नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ट्रंप के तुरंत तेहरान खाली करने की चेतावनी। नेतन्याहू बोले खामेनेई की हत्या से जंग खत्म होगी। ईरान के इजरायली शहरों में रात भर बमबारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी जारी की। उन्होंने मंगलवार भारतीय समय के मुताबिक को कहा कि ईरान का न्यूक्लियर डील साइन न करना मूर्खता है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म करने को लेकर कहा कि अयतुल्ला खामेनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी। इस बीच इजरायल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी रहा। इजरायल ने तेहरान पर सोमवार रात कई बार एयर स्ट्राइक की। वहीं ईरान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा पर बमबारी की। इजरायली हमलों में अब 224 ईरानी मारे जा चुके हैं जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे ने बताया कि उसे यूएई के करीब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास कुछ अनहोनी की जानकारी मिली है। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया है कि ओमान की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास 3 जहाजों में आग लगी है। इन दावों के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई है, हालांकि इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। नासा के फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम फर्म्स मैप में ओमान की खाड़ी में 3 लाल निशान दिखाई दिए, लेकिन ये पता नहीं है कि ये लाल निशान आग की वजह से बने हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री चेक पॉइंट्स में से एक है। यह ओमान की खाड़ी ओमान, ईरान, पाकिस्तान और यूएई के बीच है। ये अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। यह क्षेत्र इजराइल ईरान तनाव की खास वजह है क्योंकि दुनिया का 20% तेल इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है। ईरान धमकी दे चुका है कि वह इस रास्ते को बंद कर सकता है जिसका असर तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचिएल लीटर ने कहा कि अमेरिका ही फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के काबिल है। लीडर ने कहा कि सिर्फ अमेरिका के पास ऐसा बम है जो इतनी गहराई तक नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान के कौम शहर के पास पहाड़ों के बीच गहराई में बना हुआ है। इसमें एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं जो यूरेनियम को शुद्ध करते हैं। परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का कम से कम 90% तक शुद्ध होना जरूरी है। राजदूत लीडर ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में ईरान पर और बड़ा हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि गुरुवार या फिर शुक्रवार को कुछ ऐसा होगा जो बाकी सारे ऑपरेशन को मामूली बना देगा। कनाडा में हुए G7 समिट में शामिल सदस्य देशों ने इजराइल ईरान संकट पर चिंता जताई है और एक साझा बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने ईरान से तनाव कम करने की अपील की है। वहीं यह भी साफ कहा है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। बयान में यह भी जोर दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने की किसी भी कोशिश में गाजा में सीज फायर भी शामिल होना चाहिए ताकि पूरे इलाके में शांति की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सके। ईरानी मेहर समाचार एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने मंगलवार सुबह पूर्वी तेहरान में मिसाइल हमला किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जाए या नहीं। यह जगह जमीन के काफी नीचे है और केवल अमेरिकी सबसे भारी बम मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP से ही इस पर हमला किया जा सकता है। इस बम को B-2 बम वर्षक विमान ही गिरा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका ऐसा हमला करता है तो वह सीधे तौर पर ईरान के साथ युद्ध में शामिल हो जाएगा। हालांकि यह नहीं बताया गया कि यह जानकारी किसी स्पेशल सोर्स से मिली है या नहीं। अमेरिका ने अपने सबसे घातक बम बरसाने वाले विमान B-2 स्पिरिट बॉम्बर का 30% फ्लीट हिंद महासागर में एक छोटे से द्वीप डिएगो गार्सिया में तैनात कर रखा है। 29 मार्च को अमेरिका की प्लेनेट लैब्स ने कुछ सैटेलाइट इमेज जारी की। इनमें दिखाया गया कि हिंद महासागर में ब्रिटेन के अधिकार वाले इलाके डिएगो गार्सिया में कम से कम 4 B-52 बॉम्बर तैनात किए गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।